चलिए बच्चों, सिलेबस डिस्कशन के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज की क्लास का फर्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हम अलजेब्रा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और अलजेब्रा यूनिट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले देखेंगे और इन डेप्थ इस चैप्टर को सीखेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज में आएंगे और एक एक करके वन बाय वन सारी एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास होगी इसमें इंट्रोडक्शन की क्लास, जिसमें आप लोगों को इस चैप्टर की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। ओके, मेथड्स कैसे किस तरीके से आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, कौन कौन से उसके तरीके हैं, किस तरीके से आप उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। ओके, तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं इक्वेशंस की, तो इक्वेशन दिमाग में आते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होना ज़रूरी है। ओके, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वालिटी ज़रूर होगी। ओके, अब इक्वालिटी के राइट साइड में लेफ्ट साइड में क्या लिखा है वो बात की बात है, लेकिन इक्वेशन होने के लिए इक्वालिटी का साइन होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि जो एक्स हमारा जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, दैट शुड बी 2। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और एक चीज़ इसमें खास ध्यान रखने की है, वो ये कि a शुड नॉट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मेन इंपॉर्टेंट है ये पावर 2। ठीक है, ये पावर 2 का होना बहुत ज़रूरी है और a शुड नॉट बी 0। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, दूसरा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? देयर विल बी 2 सॉल्यूशन। ओके, अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जितनी हमारी हाईएस्ट पावर होती है, जितना हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में देखा होगा, उसमें जैसे ये आपकी लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखिए कितने सॉल्यूशंस आते हैं। 3x इज इक्वल्स टू -4 एंड x विल बी -4/3, तो यू विल गेट 1 सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो 1 पावर मीन्स 1 सॉल्यूशन। यहाँ 2 पावर्स है तो देयर विल बी 2 सॉल्यूशन। इफ देयर इज ए क्यूबिक इक्वेशन तो वहाँ पर 3 सॉल्यूशंस होंगे। ओके, चलिए, कुछ बच्चों के शायद दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये क्यों लिखा हुआ है वाई ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए, अगर a 0 हो जाए, खुद सोचिए, अगर a 0 हो जाता है, 0 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगी प्लस bx प्लस c, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा टर्म, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it's a linear equation. What is this? Linear equation. ओके, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हाईएस्ट वेरिएबल आपका 2 होना चाहिए, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इम्पॉर्टेंट यही है कि x या y वट एवर वेरिएबल इज देयर, इट्स पावर शुड बी 2। बाकी अगर ये दोनों 0 भी हो जाएं, कौन कौन से? अगर यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -4 इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, एक्स स्क्वायर -3x इक्वल्स टू 0, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वाला टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब जब हम ये देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आपके इसमें जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसमें आपका यही पूछा गया है कि आप सबसे पहले
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानिए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ओके, तो पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, उसमें एक्स स्क्वायर वाला या वाई स्क्वायर वाला या वेरिएबल पार्ट 2 वाला टर्म होना ज़रूरी है, और वही होना चाहिए, उससे ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। मान लो पावर 3 एक्स स्क्वायर भी है लेकिन पावर 3 आ गया, फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे सर इसमें तो स्क्वायर वाला टर्म है तो ये तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। नहीं, इसमें हाईएस्ट पावर से हमारा मतलब है। ओके, हाईएस्ट पावर इसमें आपका 2 होना चाहिए, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम ये पहचान जाते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है, अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम फिलहाल सॉल्व करने के वी आर राइटिंग हियर 3 मेथड्स। तो हमारा जो पहला मेथड है विच इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, हम फैक्टर करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, ये हमारा कौन सा मेथड है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। और ये कैसे लिखा जाता है, ये होता है आपका, जैसे आप x के लिए सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको याद रखना है और इसी से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। ऑलराइट, तो कभी कभी फैक्टराइजेशन में हम स्टक हो जाते हैं, तो फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही हमें उसमें से निकालता है और हम इक्वेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और थर्ड मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे 3 मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी अदर मेथड विच इज रिटन हियर। ओके, ऐसे हमारे और भी तरीके से ग्राफिकल मेथड भी हमारे पास है, लेकिन हम अभी उन चीज़ों में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है और फिलहाल उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को और देखते हैं कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, शुरू करें। चलिए, तो हमारे पास मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले करने का तरीका होता है कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, मैं बार बार a इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये नहीं लिखूंगा अब। ओके, ये अंडरस्टूड है कि a 0 नहीं होना चाहिए। फाइन, देखिए यहाँ पर भी a कितना है, यहाँ पे 3 है। राइट, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा सबसे पहला काम होता है इस a और इस c इन दोनों का प्रोडक्ट करना, a और c का प्रोडक्ट करना, जो भी रिजल्ट आया उसको यहाँ पे लिख देना है। अगर a नहीं है तो इसका मतलब 0 थोड़ी है, a नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। कभी कभी इक्वेशन ऐसे भी लिखी हो सकती है जैसे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ पे वी विल सपोज दैट इट्स 1। ओके, क्योंकि जब 1 से ही मल्टीप्लाई करके वही चीज़ आएगी इसलिए। राइट, तो पहले हम a और c का प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर a इज 3 एंड b इज c इज 5, तो a 3 इंटू 5 इट्स गोइंग टू बी 15। राइट, उसके बाद हम मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल टर्म इज 8। राइट, अब आपने क्या करना है, अब आपने यू नीड टू थिंक 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो 15 आए लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होंगे, वो फिलहाल यही हो सकते हैं 3 प्लस 5 इज 8। ओके, एंड 3 5 इज 15। अब आप कहोगे सर ये बार बार इतना कैसे सोचेंगे, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है। जैसे ये 15 आया आपका, आप क्या करिए इस 15 के ना फैक्टर्स कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो हमारे पास ये नंबर आ गए दोनों। तो हम बस इनसे ही आइडिया लगा लेंगे जो भी नंबर यहाँ पर आएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे तो 2 ही नंबर आए हैं, तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो उन्हीं से हमें आइडिया लग जाएगा
अभी देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। ओके, तो 3 5 इज 15 एंड 3 + 5 इज कमिंग 8, यानी कि हम इस 8 को स्प्लिट कर सकते हैं। इस 8 को, ये जो बीच में 8 लिखा हुआ है मिडिल टर्म जो है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, 3 और 5 में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 3x² प्लस 8 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 3 + 5। ओके, एंड ब्रैकेट x एंड प्लस जो लास्ट टर्म में बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, सिर्फ हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था, जो हमने कर दिया। कैसे किया, 3 + 5 के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए अब हमारा अगला काम होता है इस x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो 3x² प्लस इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर 3x एंड दिस इज गोइंग टू बी 5x + 5 = 0। अब आपके पास यू कैन सी हियर देयर आर 4 टर्म्स। ओके, तो मैं ये जो पहला टर्म है फर्स्ट 2 इनको एक साथ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इसको येलो कर दिया। ओके, और जो नेक्स्ट 2 है इनको मैंने यहाँ पर पिंक कर दिया। ओके, तो अब मैं इन येलो वाले में और इन पिंक वालों में कुछ कॉमन देखता हूँ, जो मुझे कॉमन लगे उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन मतलब होता है कि जो भी दोनों में एक जैसी चीज़ें आपको लगे उनको आप बाहर ले लीजिए। तो जैसे 3 इन दोनों में है, ठीक है, या 3 के प्रोडक्ट में जो आ रहा है वो आप ले लीजिए, 3 आ गया बाहर। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x कॉमन हो गया। ब्रैकेट यूज़ कीजिए। जब आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कई सारे बच्चों को कॉमन लेने में भी दिक्कत होती है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन लेने का मतलब होता है आपने जो बाहर लिया हुआ है उससे हर एक नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं। ओके, जैसे ये 3x² है। ओके, इस 3x² को आप 3x से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ x बचा। ओके, और प्लस यहाँ पे भी आपने 3x कॉमन लिया, यानी कि 3x को जो बाहर लिया है ना उससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 1। तो ये हो गया x + 1। अब यहाँ पे मैं ऐसे करके बताऊँगा नहीं, यहाँ पे आप खुद एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ पे क्या बचा, 1 एंड = 0। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप कॉमन पूरा ले लेते हैं और आपका पूरा प्रोसेस करेक्ट है, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर आपके सेम आ रहे हैं तो डेट मीन्स कैलकुलेशन पूरी करेक्ट चल रही है, इसमें कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज सम एरर, इधर अ नेगेटिव साइन और मे बी कोई नंबर आपने आगे पीछे ले लिया है, कॉमन सही नहीं लिया है। ओके, तो चलिए अभी फिलहाल दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर एक हम इस x + 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब इन दोनों में x + 1 कॉमन हो जाएगा। जैसे ये बाहर आया तो यहाँ तो हमारे पास 3x ऑलरेडी है, ये भी बाहर आ गया तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 है। ओके, तो देखिए x + 1 3x + 5 = 0। तो वी हैव फैक्टराइज इट नाउ। ओके, सो नाउ x + 1 विल बी इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल ले लीजिए, और ऐसे ही यहाँ पर 3x + 5 को इक्वल्स टू 0 ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x = 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -1, और जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले 5 को ट्रांसफर कीजिए, -5, सो x इज गोइंग टू बी -5/3। तो बेसिकली बच्चों यहाँ देखिए आपके 2 आंसर्स आ चुके हैं, है ना। तो मैंने कहा था ना आपसे स्टार्टिंग में कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 सॉल्यूशन, तो यही वो 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपका -1 है, दूसरा सॉल्यूशन आपका -5/3 है। तो इस तरीके से हमने ये पहली इक्वेशन को सॉल्व किया। ओके, तो चलिए कुछ को प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करते हैं।